Hello, dear students of class 7. Welcome to sixth session, that is the last session on chapter data handling. Topic for today is chance and probability. This is the last topic of our NCERT textbook. The word chance. We have come across this word so many times in our daily life. हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमने ये चांस वर्ड सुना है. कहाँ सुना है? देखो, इंडिया का मैच हो रहा है, ठीक है, किसी भी टीम्स के साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मान लो, ठीक है. इंडिया, तो आप क्या बोलते हो? इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा है ना, या फिर पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कम है ना. तो ये वर्ड यूज करते हैं आप, चांस. या फिर आप यूज करते हैं कहाँ पे? आप सुबह उठते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में आप देखते हैं स्काई को. स्काई में अगर क्लाउड्स हैं तो आप बोलते हैं क्या होगा? चांसेस है कि रेन होगी, मतलब या बोलोगे रेन के चांसेस क्या है? हाई है. अगर बिल्कुल सनी स्काई है, धूप निकली हुई है, तो आप बोलोगे रेनफॉल के चांसेस क्या है? कम है. तो वर्ड क्या यूज हो रहा है? चांस, है ना. तो ये वर्ड चांस जो है ये हमारी डेली लाइफ में रोज हम यूज करते हैं. बट आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी भी यूज करते हैं. आप किस तरह से? मोस्ट प्रोबेबल, है ना, करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जीतेगा, या मोस्ट प्रोबेबली बारिश होगी. तो ये वर्ड जो है ये मतलब एक दूसरे के सिनोनिम समझ सकते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं ये, है ना. या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ही वर्ड है ये. बट डिफरेंशिएशन क्या है फिर? तो चांस जो है वो डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं चांस को. और प्रोबेबिलिटी है, जब चांस को हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी है. तो देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा. तो चांस को हम लिख सकते हैं, चांस इज व्हाट? चांस इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट. चांस क्या है? किसी चीज का होना या ना होना, है ना. किसी चीज का होना या ना होना, उसको क्या बोलते हैं? चांस, है ना. यहां पे बोल सकते हैं चांस इज ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, और लिख सकते हैं और चांस इज व्हाट? चांस इज ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट. ये हो गया चांस. प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हेन वी कैलकुलेट chance, when we calculate chance mathematically, it is called, जब चांस को, है ना, when we calculate, जब चांस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? इट इज डिनोटेड एज, किस तरह से डिनोट करते हैं हम? प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं ऐसे, पी और पैरेंथेसिस में ये ई, पी ऐसे ई. इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना. इवेंट, अब वर्ड आ रहा है इवेंट. इवेंट क्या चीज है? तो इवेंट क्या है? कलेक्शन है. इवेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ सम outcomes, collection of some outcomes of an experiment, of any experiment, या फिर collection of some outcomes of any experiment. देखो क्या मतलब है. एक्सपेरिमेंट क्या चीज है? कॉइन लिया आपने, है ना, कॉइन लिया, ये हमारे पास मान लो कॉइन था, ठीक है. इसको टॉस किया, ठीक है. क्या किया? टॉस किया.
टॉस करने के बाद ये हेड आएगा या फिर आएगा टेल, है ना, या ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा, है ना। कभी ऐसे बोलो कोई हाँ खड़ा भी तो हो सकता है, बट उस केस को हम निग्लेक्ट करते हैं। हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि ये हमेशा नीचे फ्लैट गिरेगा, जिसपे ऊपर की साइड हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखो, जो हमने ये टॉस किया ना, है ना, इसको बोल दिया हमने एक्सपेरिमेंट। जो कॉइन को क्या किया, टॉस, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, ये हेड मिला और ये टेल, मतलब मिल सकता है, तो ये होगी आउटकम। अब इसी आउटकम का कलेक्शन उसको बोलेंगे इवेंट। जैसे एक बार कॉइन टॉस किया, एक बार कॉइन टॉस किया तो हमारे पास आ गई हेड आया, ठीक है, हेड आया ना, तो ये क्या बन गया, इवेंट भी है और ये आउटकम भी है। बात क्लियर है? मतलब बहुत सारी, दो कॉइन टॉस कर दिए, दो कॉइन टॉस किए तो उसकी हेड हेड आएगा या फिर, है ना, या फिर हेड टेल आएगा, एक पे हेड एक पे टेल आएगा, या फिर एक पे पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आएगा, या फिर हो सकता है कि दोनों पे क्या आए, टेल टेल आए, है ना। तो ये जो पूरा सेट लिखा आपने, ये पूरा जो है, इसको बोलेंगे हम क्या, ये इवेंट है। ये क्या है, इवेंट है। ये पूरा क्या है, इवेंट। और ये क्या है, इसकी आउटकम्स है। तो आउटकम, एक आउटकम का भी एक पूरा इवेंट हो सकता है, या बहुत सारी आउटकम का भी एक इवेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है, वो ट्रायल कितनी बार किया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग ऑफ कॉइन। कलेक्शन ऑफ सम आउटकम क्या थी, हेड और टेल। तो हेड और टेल की पूरी कलेक्शन लेके हम क्या बना, वो इवेंट बना। इतना ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लास 7 तक आपको बिल्कुल बेसिक सी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्लास 9th और 10th में हमें बिल्कुल अच्छे से हर एक टर्म को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक आपको टर्म्स बताऊंगा अभी क्लास 7 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, और थ्योरेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, थ्योरेटिकली लिखते हैं, थ्योरेटिकली probability probability is calculated as। तो थ्योरेटिकल हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, P ऑफ E, है ना, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। अब पहले तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। क्लास 8 9 10 ये आपके साथ चलेगा, इवन 11 12th में भी, है ना। तो ये आपके साथ रहेगा जब जब आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस फॉर्मूले का क्या मतलब, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, in tossing of coin, in tossing of a coin या वन कॉइन, है ना, एक कॉइन को हमने टॉस किया, एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया। तो ये क्या है, ये है एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या आ सकती है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स लिख रहा हूं मैं, देखो नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, टोटल आउटकम। तो एक कॉइन से टोटल आउटकम क्या क्या आ सकती है, एक हेड आ सकता है, कोमा, या फिर आ सकता है टेल, है ना, इन दोनों में से कोई आ सकता है। तो ये होगी हमारी टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम का नंबर क्या है, मतलब कितनी है वो, 1 2। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हुई, 1 2, इन ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी आउटकम है, 2 है तो 2 लिख दी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गई 2। अब ये तो चीज आ गई हमें। फेवरेबल क्या, अब हम फेवर किसको चाह रहे हैं, हमें हमने हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने ट्राई किया था, हमारे पास हेड आए, तो हम किसको चाह रहे हैं, हेड को। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, नंबर ऑफ फेवर जिसको हम चाह रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है,
क्या चाह रहे हैं, हेड, तो एक ही है, एक है ना, हेड और टेल, हेड को चाह रहे हैं तो वन है। तो अब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो पी ऑफ ई, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो हमारे पास था यहाँ पे, ठीक है, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी ऑफ ई ऐसे लिखा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है फेवरेबल, ये है वन, वन लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, टू, तो वन बाय टू। ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, इवेंट। कौन सा इवेंट था, हेड, हमें क्या चाहिए था, हेड। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम थी ना, हमने किया था ट्राई ये हेड के लिए, तो इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू वन बाय टू। तो ये तो फ्रैक्शन में आती है, हमेशा फ्रैक्शन में ही लिखते हैं जनरली हम ना, अगर लिखेंगे तो हमें डेसिमल में लिखना है तो 0.5, जनरली हम लिखते हैं वन फ्रैक्शन में ही, ठीक है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप इसके बाद, नोट लिख लो, नोट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लाइज इन बिटवीन, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, आप फिर बोले प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी 1 और मिनिमम होगी 0, ठीक है। तो कोई भी इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 होगी। ऐसा इवेंट, द इवेंट विच हैज 0 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 0 हो सकती है, या फिर द इवेंट विच हैज 1 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। तो जब 0 होगी उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी भी हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट। जिसकी 1 होगी, पक्का है, हो गई होगा, वो है सर्टेन, सर्टेन, या फिर दूसरा नाम है इसका श्योर, होगा ही होगा, ठीक है। तो वो हो गया सर्टेन और श्योर इवेंट। और जिसकी 0 प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट का क्या एग्जांपल है, देखो दिमाग में डालो जो थोड़ा, क्लास, जैसे क्लास सिक्स में, क्लास सिक्स में मैथ की क्लास में, क्लास 1 के बच्चे की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। क्लास सिक्स की क्लास सिक्स में मैथ की पीरियड में क्लास सिक्स के बच्चे होंगे, उसमें 1 क्लास का बच्चा नहीं हो सकता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। या फिर हम बोले कि सन कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो मैं बोलूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग सन फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से निकलता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 0, तो इम्पॉसिबल इवेंट। और 1 का, 1 के लिए हम बोल सकते हैं कि सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट, हमेशा निकलता है, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट है आपके आसपास में, उस पे सोचो और उसको आप अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसकी 1 है। तो ये क्लास 7 तक सिर्फ इतना ही है आपको, ठीक है। और क्लास 8 में इसके आगे और डेवलपमेंट होगी, क्लास 9 में और 10th में और। तो अगर हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज बेस्ड टेस्ट पे 3.4, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है टोटल। फर्स्ट है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अच्छा, एक और केस रह गया यहाँ पे, हैपन मतलब होगा ही होगा, इम्पॉसिबल मतलब कभी नहीं हो सकता है, सर्टेन टू हैपन मतलब श्योर है होगा। दूसरा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, तो वो केस भी है एक, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, है ना, क्या मतलब हुआ इसका, बोलता है आज आप पिछले कल से और ज्यादा
एज में बड़े हो गए हो। तो ये ट्रू है या फॉल्स, मतलब ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? ऑब्वियसली कल से तो आज आप बड़े ही हुए हैं, है ना? कल के, पिछले कल के कंपैरिजन में आज आप बड़े हुए हैं, तो ये सर्टेन टू हैपन है। दूसरा है अ टॉस्ड कॉइन बिल लैंड्स हेड अप। जब भी आप कॉइन टॉस करोगे तो हमेशा आपके पास हेड हेड ही आएगा। तो ये क्या है? जरूरी है आएगा ही आएगा? नहीं। और ऐसा है कि कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये थर्ड टाइप है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है बट श्योर सर्टेन नहीं है। सर्टेन का सिनोनिम ट्रांसलेशन होता है कि होगा ही होगा, सर्टेन मतलब श्योर है। तो हो सकता है बट श्योर नहीं है। तीसरा केस है अ डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। बोलता है एक डाई लिया आपने, है ना, उसको रोल करके फेंका तो उस पे 8 आएगा टॉप पे। अब हमें पता है कि डाई के क्यूब होता है ना, डाई क्यूब होता है और क्यूब में 6 फेसिस होती हैं और हर एक फेसिस में 1 से लेके 6 तक उसमें नंबर लिखे होते हैं। 8 तो होता ही नहीं है, तो ये आ गया इम्पॉसिबल, है ना। जो कभी नहीं हो सकता है वो इम्पॉसिबल है। और फोर्थ आ गया द नेक्स्ट ग्रीन लाइट सीन विल बी सॉरी द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो आगे ट्रैफिक लाइट आएगी, है ना, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन होगी। ये क्या है? क्या लगता है? जरूरी ऐसा होगा ही होगा? ये तो बिल्कुल इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी गाड़ी में चलते हैं तो पता नहीं कब ग्रीन लाइट आ जाए कब रेड आ जाए, है ना। तो ये भी थर्ड केस है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फिफ्थ आ गया टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। जरूरी है कि अगला दिन क्लाउडी डे होगा? अब ये तो डिपेंड करता है, वेदर फिनोमिना है, इस पे कौन श्योर बोल सकता है? वेदर फोरकास्ट भी श्योर नहीं बोल सकता है। तो ये भी थर्ड टाइप का केस है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो जो होगा ही होगा वो आ गया आपका यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। और बाकी क्या है? ये थर्ड आ गया इम्पॉसिबल इवेंट, और बाकी सब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसी तरह से बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको देखेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। अगर नहीं आएंगे तो डू लेट मी नो, एंड तब तक के लिए एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।